अब हम लोग आगे जो जानने वाले हैं वो बहुत सुंदर चीज़ जानने वाले हैं कि हमारे माइंड में जो चलता है वो हमारी बॉडी में कैसे कहाँ कहाँ जाके क्या कैसे स्टोर होता है। तो आज हम लोग उसको थोड़ा सा ऑर्गन वाइज जानेंगे कि कौन से ऑर्गन में कौन सी चीज़ कैसे स्टोर होती है। फिर हम लोग डिजीज को जानेंगे कि एक एक डिजीज का थॉट पैटर्न क्या होता है, उनके अंदर क्या चल रहा होता है जिसकी वजह से ये डिजीज होती है। तो आज हम ऑर्गन्स में कहाँ क्या स्टोर होता है वो जानेंगे। पहले सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हेड से। हेड हमें रिप्रेजेंट करता है क्योंकि हमारी आइडेंटिटी हमारे हेड और चेहरे से ही होती है। तो ये यहाँ पे चीजें चैलेंजेस कब आना शुरू होता है? व्हेन समथिंग इज रॉन्ग इन हेड यूजुअली मीन्स वी फील समथिंग इज वेरी रॉन्ग विद अस। जब हमें ये लगता है कि मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है, लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, तब आप देखिएगा इससे पूरे रिलेटेड चेंजेस आपको सारी चीजें मिलेंगी। आपको हेडेक हो सकता है, आपको माइग्रेन हो सकता है। अब ये देखिएगा, लोग मेरे साथ, जब भी आपको ये फील होगा कि मेरे साथ चीजें गलत हो रही हैं, तब आपको हेड से रिलेटेड चैलेंजेस होंगे। मतलब वहां की जो थॉट्स है उसकी एनर्जी यहाँ स्टोर हो। हेयर जो है वो हमारे स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी हम टेंशन और फ्रस्ट्रेशन में होंगे तो हमारा हेयर फॉल हो। आप ये चीज देख लीजिएगा। और आज हेयर फॉल बढ़ने का रीजन भी सबसे बड़ा ये है क्योंकि आज बच्चे भी टेंशन में रहते हैं और बहुत हद तक फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, बहुत चीज से फ्रस्ट्रेटेड है बच्चे भी। उसके बाद आता है ईयर्स। ईयर का काम होता है सुनना, वो सुनने के काम आता है, राइट। तो अगर आपके कान में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब पता है क्या है? कि कोई ऐसी चीज आपको बोली जा रही है जो आप सुनना नहीं चाहते और उसको लेके आप बहुत गुस्से में, वो आपको जो बोला जा रहा है आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी सफाई नहीं दे पा रहे। ईयर एक इज एंगर अबाउट व्हाट इज हर्ड। जो आप सुनना है आपने या जो आप सुन रहे हो आप सुनना नहीं चाहते, तब आपको ईयर एक दर्द होता है। और जब आपकी सुनने की क्षमता कम होती है, इसका मतलब कि बहुत लंबे टाइम से आप किसी को सुनना नहीं चाहते। आपको पता है हम लोग जो टर्म्स बोलते हैं ना, माइंड इसको नहीं लेता है। जैसे मैं आज आपको बताती हूँ, मेरे यहाँ कुछ एल्डरली पर्सन है जो बहुत ज्यादा बेसिकली इनर वर्ल्ड से ही इरिटेबल है। तो वो खुद तो बोलते हैं लेकिन जब कोई और उनसे बात करता है या बोलता है तो बहुत जल्दी, अरे चुप रहो, मुझे नहीं सुनना तुम्हें, मुझे नहीं सुनना तुम्हें। वो हर बात में सबको चुप करा देते हैं। और आज बहुत कम एज में उनकी हियरिंग लॉस हुई है। माइंड क्या कहता है? मुझे नहीं सुनना। वो उसको मना करते हैं पर्सन को, बट माइंड को नहीं समझ में आता। माइंड को क्या समझ में आता? मैसेज क्या जाता कि मेरे ओनर को सुनना ही नहीं है। आज के बाद जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, उसको बहुत सोच समझ के करना होगा। हम क्या कहते हैं, हम आपको नहीं सुनना चाहते, या हम बात में पीछे भी बात करेंगे तो हम कहेंगे कि पता है वो इतना ज्यादा बोलते, मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता उनको सुनना। आपका माइंड जो है ना, ले रहा है कि सुनना नहीं पसंद है, फिर आपकी वो हियरिंग कैपेसिटी कम करने लगे। आईज रिप्रेजेंट्स द कैपेसिटी टू से, नाम इटसेल्फ बताएगा आपको। तो जब आई के चैलेंजेस आएंगे ना, तो आप समझ लीजिए कि आप पास्ट नहीं देखना चाहते, अपना फ्यूचर नहीं देखना चाहते और प्रेजेंट नहीं देखना। कुछ ऐसी चीजें पास्ट में हुई, प्रेजेंट में हो रही या फ्यूचर में, जिसको आप बार बार कह रहे हैं, आई डोंट वांट टू सी दिस। मैं आज आपको अपने ही बताती हूँ क्या होता था कभी भी लाइफ में। मुझे आई थिंक आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड जब मुझे चश्मा लगा। कभी कभी लाइफ में या फैमिली में या कुछ चीज ऐसी हो जाती थी, तो जब रात में सोने जाती थी, तब हम लोग इस साइंस को नहीं जानते थे, तो मैं यही कहती थी कि हे भगवान, अभी दोबारा मत दिखाना, ये जो आज चीजें हुई ये दोबारा नहीं देखना। और यही सोचते सोचते प्रेयर करते हुए सो जाती थी कि मुझे दोबारा मत दिखाना, मुझे दोबारा मत दिखाना। तो डिविनिटी ने को ये नहीं समझ में आता था ना, कि मुझे ये नहीं समझ आता था कि मुझे ये सेंटेंस नहीं बोलना था, क्योंकि मैं ये बोलते बोलते सो जाती थी, कॉन्शियस हो जाता था, सब कॉन्शियस इस सेंटेंस को उठा लेता था। और कुछ समय के बाद मेरा विजन कम होने लगा, मुझे देखने में दिक्कत आने लगी। अब जब मैंने साइंस को पढ़ा तो मुझे अपने से कोरिलेट कर पाई, क्योंकि मुझे चश्मा, मेरे घर में मेरे फादर मायोपिक नहीं थे, मेरे मदर नहीं थी, मेरे घर में पहला चश्मा मुझे ही लगा। मेरे यहाँ किसी को चश्मा नहीं था कम एज में, बच्चे के एज में, बचपन में पहली थी। तो जितने भी ऑर्गन्स हमारे डिविनिटी ने जिस फंक्शन के लिए बनाए हैं, अगर उस ऑर्गन से वो चीज वो कर रहा है और जो उसको अच्छी नहीं लग रही है, और हम अपने माइंड में इस चीज को लेते हैं, आई डोंट वांट टू सी दिस, तो फिर उसको कमांड मान के उसको फॉलो करने लगता है और हमारा विजन कम होना। साइनसेस हमारा होता है, साइनसेस प्रॉब्लम जो होता है ये तब होता है जब हम किसी अपने बहुत क्लोज्ड वन से इरिटेटेड फील कर रहे होते हैं, राइट, तब हमें साइनसेस प्रॉब्लम स्टार्ट हो। तो जब भी आप देखिएगा कि आपको हेडेक हो रहा है, सर घुमाने में, हिलाने डुलाने में भी हेडेक हो रहा है, और हम इनहेलेशन लेते हैं, हमें बहुत रिलीफ हो जाता है, साइनोसाइटिस वगैरह, और ये तभी ज्यादा टाइम फ्लेयर होगा, आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा साइनसेस का, जब आपके आसपास कोई योर लव्ड वंस या नियर वन से आपको कोई टेंशन या इरिटेशन या कोई चीज ऐसी हुई हो, राइट। उसके बाद आता है नेक। ये जो नेक होता है ना, ये स्ट्रेंथ और रिजिडिटी के लिए होता है, ये हमारी रिजिडिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जिनको भी नेक चैलेंजेस होता है ना, बेसिकली वो बहुत रिजिड पर्सन्स होते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है। दे डोंट वांट टू चेंज देमसेल्फ। उनको लगता है कि क्या डायलॉग है वो, मेरे शब्द ही शासन है, वैसा ही होता है उन लोगों का।
वो इतने रिजिड होते हैं कि उनको लगता है जो मैंने बना दिया वही नियम है, कानून है। वो कभी अपने को चेंज नहीं करते। और हम घर में, आप देखिएगा हमारी फैमिली में कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सब मतलब सारी दुख तो ले लेंगे बट चेंज नहीं करेंगे खुद। मेरे एक नोन में है, मैंने उनसे एक दिन कहा कि आप, बहुत सारे चैलेंजेस उनकी लाइफ में है, तो मैंने कहा कि आपके साथ एक ऑप्शन है, आप ईगो में से और या हैप्पीनेस में से किसी एक को चूज कर लीजिए। तो बोले मैं हैप्पीनेस नहीं लूंगा, मुझे चलेगा बट मैं ईगो नहीं छोड़ सकता। तो कहने का ये मतलब है कि रिजिडिटी हमारी बॉडी के लिए बहुत खराब है, राइट।